क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। आज आप दुर्ग जिले के ही हालात देख लीजिए, जगह जगह लूटपाट, राहजनी, नशे की वारदातें सामने आ रही है। नशे के कारण लोग एक दूसरे के हत्या तक करने पे मजबूर हो गए। चीजें बेची जा रही है, मिल रही है और छोटे छोटे बच्चे तमाम तरह के नशे से प्रभावित हैं। और साथ ही गृह मंत्री जी का ये जो बयान है, हास्यास्पद बयान है। लगातार दुर्ग में घटनाएं के ऊपर घटनाएं होते जा रही है। अभी कसाईडीह में चाकूबाजी की घटना हुई, एक बच्चे की अकस्मात मृत्यु हुई और हम देख रहे हैं कि स्कूलों में, यहाँ वहाँ सड़कों में लगातार चैन स्कैनिंग अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। गृह मंत्री जी का जो बयान है निश्चित तौर पे हास्यास्पद है। उन्होंने जो नशा मुक्त जिला बताया है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि दुर्ग को नशा मुक्त और अपराध मुक्त किया जाए। लगातार जिस तरीके की कोशिश जिले के कप्तान के द्वारा, आईजी सर के द्वारा की जा रही है, तारीफे काबिल है। दुर्ग जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए यहाँ पुलिस के आला अधिकारी जो है, बड़े अधिकारी यहाँ पर हम कह सकते हैं, जितेंद्र शुक्ला जी और आईजी सर, ये दोनों के द्वारा लगातार जिले को नशा मुक्त और अपराध मुक्त करने की बात की जा रही है। तरह तरह की कोशिश, तरह तरह के इंतजाम भी दोनों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। पुलिस महकमे में कसावट लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की योजनाओं पर, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगाए गए नियमों पर कुछ छोटे अधिकारी, आरक्षक, टीआई लेवल के लोग जो हैं वो पलीता लगाने में लगे हुए। जी हाँ, मोहन नगर थाना और सिटी कोतवाली थाना जिले का काफी बड़ा थाना है। शहर की बसाहट के बीच में ये दोनों ही थाने स्थित हैं। लेकिन यदि हम बात करें मोहन नगर थाने की, तो कुछ दिन पहले यहाँ लगभग 1 से 1.5 महीने पहले मोहन नगर थाने में नशे की बात को लेकर के किसी तरीके की सब कार्यवाही की गई थी, सामने आई थी। लेकिन वहाँ की जो टीआई थी, उनके द्वारा नशे को लेकर के, गांजे का शायद मामला था, उसे लेकर के कोताही बरती गई और किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की गई। बात को अनदेखा किया गया, जिसके बाद से लोग थे वो काफ़ी सारे लोग गांजा लेकर के सीधे आईजी दफ्तर चले गए थे। इस बात को संज्ञान में लिया गया। वहीं दूसरी तरफ अब दुर्ग का सिटी कोतवाली थाना, जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं, ये दुर्ग का सिटी कोतवाली थाना है। जी हाँ, सब काफ़ी शहर के बीच में थाना है। काफ़ी सारी शिकायतें, काफ़ी सारे मामले थाने के अंतर्गत आते हैं। इस थाने में भी पिछले दिनों हुई एक स्कूल में चाकूबाजी की घटना को लेकर के एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रार्थी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर बैठे टीआई जो है विजय यादव जी, उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बार बार शिकायत अपनी लेकर के यहाँ पहुँचता रहा, लेकिन ये बात जो है एसपी सर तक पहुँची। जिले के कप्तान ने इस बात को गंभीरता से लिया और प्रार्थी की शिकायत जिस आधार पर उसने की थी, उस बात को उन्होंने काफी मजबूती से लेते हुए तत्काल कार्यवाही की और मोहन नगर थाने की टीआई और दुर्ग सिटी कोतवाली थाने की टीआई को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला जी के द्वारा लगातार प्रयास जिस तरीके से किए जा रहे हैं कि अपराधों पर नकेल कसी जा सके, अपराधों पर विराम लग सके, नशा जो हो रहा है जिस तरीके से उस पर रोकथाम लग सके, इसके लिए वो काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में कहीं ना कहीं सफल होते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे अधिकारी उनकी सारी बातों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अपराधियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक सामने देखिए इसी तरीके का बोर्ड, मैं चाहूंगी कि ये जो सामने चस्पा किया गया है दुर्ग पुलिस की तरफ से, मेरे सहयोगी इसको दिखाएं। अभी आपने देखा किस तरीके से थाने में एसपी के द्वारा बोर्ड लगाया गया है, चस्पा किया गया है एक सूचना को, जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि गुंडे, बदमाश और चाकू लहराने वालों की यदि किसी ने जानकारी दी तो उनकी जो बातें हैं, उनकी जो जानकारी, जो दी गई जानकारी है, उसे पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा और उस नाम बताने वाले को लगभग 1000 रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी निश्चित तौर पर। ये बात भी कुछ दिन तक चली, कुछ लोगों ने बताया और शायद कुछ लोगों को इनाम की राशि भी मिली, लेकिन ये योजना भी अब ठंडे बस्ते में जाती नजर आ रही है। अपराधों की यदि बात करें तो लगातार चाकूबाजी की घटना, चैन स्नैचिंग की घटना, रेप, बलात्कार, लूट खसोट की घटनाएं लगातार सामने
आ रही है। वहीं इस विषय को लेकर के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का एक बड़ा बयान सामने आता है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला जो है वो अब भाजपा के शासनकाल में अपराध मुक्त हो चुका है। क्या यही अपराध मुक्त है? इसी तरीके की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इसे अपराध मुक्त दुर्ग कहा जा सकता है? पूरी तरीके से ना तो अपराध मुक्त दुर्ग हो पाया और ना ही पूरी तरीके से नशे के शिकंजे से दुर्ग बच सका है। थानों की यदि बात करें तो तत्काल प्रभाव से जिन टीआई को सिटी कोतवाली थाने और मोहन नगर के टीआई को लाइन अटैच किया गया है, उसके बाद से अभी दोनों थाने जो हैं वो बिना टीआई के भरोसे चल रहे हैं। किस तरीके से चल रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। अपनी तरीके से जो यहाँ पर बैठे हुए आरक्षक हैं या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। इस विषय पर और काफी सारी जानकारी हमने जुटानी चाहिए, जो काफी सारी बातों को सामने लेकर के आ रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या वास्तव में दुर्ग जिला जो है वो नशा मुक्त और अपराध मुक्त हो चुका है। सीजी भास्कर के समक्ष आज हमारे साथ काफी वरिष्ठ और कांग्रेस के पूर्व विधायक मौजूद है, अरुण वोरा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या वास्तव में दुर्ग जिला जो है वो अपराध मुक्त हो गया है, नशा मुक्त हो गया है? जी सर, बताएंगे। देखिए, अपराध मुक्त और नशा मुक्त की जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्राइम कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। आज आप दुर्ग जिले के ही हालात देख लीजिए, जगह जगह लूटपाट, राहजनी, नशे की वारदातें सामने आ रही है। नशे के कारण लोग एक दूसरे के हत्या तक करने पे मजबूर हो गए। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर खुश होती है कि हमने कंट्रोल कर लिया है, वो उनकी अपनी खुशी हो सकती है, लेकिन जनमानस में ये खुशी की बात नहीं है। विजय शर्मा जी का एक बयान सामने आ रहा है गृह मंत्री जी का कि छत्तीसगढ़ जो है, खासकर दुर्ग जिला जो है वो अपराध मुक्त शायद हो चुका है उनके उस विचार में। तो ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है सर? देखिए, विजय शर्मा जी प्रदेश के गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं तो उनको सही मायने में कंट्रोल कर देना चाहिए। कंट्रोल करने की जरूरत है, बहुत आवश्यकता है कि इसमें कंट्रोल लाया जाए, तो उनका बयान को सार्थकता मिल सकती है। पुलिस, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि पुलिस शायद जो है वो संरक्षण में काम कर रही है, बड़े अधिकारी जो है उन्हें आदेशित कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे अधिकारी टीआई लेवल के लोग हैं, आरक्षक लोग जो हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ के पुलिस अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं और उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ पे आईजी हैं, एसपी महोदय हैं, सबका काम तो अच्छा ही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ चिंता का विषय जरूर है। अपराधों की यदि हम बात करें तो लगातार दुर्ग जिले में अपराध हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय सिंह जी से आज बातचीत करने पहुंचे हैं। किस तरीके की बात वो अपराधों को लेकर के कहते हैं कि क्या वास्तव में दुर्ग जिला जो है नशा मुक्त और अपराध मुक्त हो चुका है? जी बताएंगे। कि गृह मंत्री जी कहते हैं कि दुर्ग जिला जो है अपराध से मुक्त हो गया है। आज हम जब चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे मेडिकल स्टोरों में बड़ी मात्रा में नशा के संबंधित जो है चीजें बेची जा रही है और मिल रही है, और छोटे छोटे बच्चे तमाम तरह के नशे से प्रभावित हैं। और साथ ही गृह मंत्री जी का ये जो बयान है, हास्यास्पद बयान है। लगातार दुर्ग में घटनाएं के ऊपर घटनाएं होते जा रही है। अभी कसाईडीह में चाकूबाजी की घटना हुई, एक बच्चे की अकस्मात मृत्यु हुई, और हम देख रहे हैं कि स्कूलों में, यहाँ वहाँ सड़कों में लगातार चैन स्कैनिंग और अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है। इस स्थिति में दुर्ग जिले के एसपी ने थानेदारों को सस्पेंड भी किया, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन गृह मंत्री जी का जो बयान है निश्चित तौर पे हास्यास्पद है। उन्होंने जो नशा मुक्त जिला बताया है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। क्या दुर्ग जिला नशा मुक्त और अपराध मुक्त हो चुका है? इस विषय को लेकर जब हमने कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व नेता, पूर्व विधायक अरुण वोरा से बातचीत की, वर्तमान जिला अध्यक्ष के पद पर मौजूद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से बातचीत की, तो उनका कहना था वो आपने यहाँ पर सुना। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके की बातें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही, वही एक तरफा बयान भाजपा का चल रहा है कि छत्तीसगढ़ जो है, दुर्ग जिला जो है वो नशा मुक्त और अपराध मुक्त हो चुका है। दुर्ग के जो वरिष्ठ अधिकारी है, पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है, क्या वो दुर्ग जिले को वास्तव में अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि अभी जिले के जो 2 थाने हैं, दुर्ग जिले के बड़े थाने जो है, मोहन नगर थाना और ये सिटी कोतवाली थाना, अभी एसआई या आरक्षकों के या किसी
प्रभावी व्यक्ति के संरक्षण में है। अभी यहाँ पर टीआई नहीं बैठ पाए हैं। जो शिकायत लेकर के आ रहे हैं उन्हें किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्या वो अपनी शिकायत लेकर के अब उच्च अधिकारियों के पास तक जाने को मजबूर होंगे या जल्द ही एसपी के द्वारा कोई उचित निर्णय लिया जाएगा और इन थानों में फिर से विश्वास पात्र कोई काबिल व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो प्रार्थी की बात सुने, प्रार्थी की समस्या को समझे और तत्काल उसकी समस्या को समझकर उसका निराकरण करने में सफल रहे। फिलहाल इस विषय पर आप सभी की क्या राय है, पुलिस पर क्या राय है, ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।